नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। इस बार सत्र की अवधि 1 सप्ताह से कम रहने के आसार हैं। सरकार नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा देगी। ग्राम समाज की जमीन 5 साल मुफ्त में देगी। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग हर स्तर पर डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर और स्ट्रेप उपलब्ध कराएगी। इस बीमारी से भारत की 40% से अधिक आबादी ग्रस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से बाहर मीडिया से बोले, ट्रंप सीज फायर कराने वाले कौन होते हैं। उन्होंने 25 बार क्रेडिट लिया, मोदी जी एक बार भी नहीं बोल पाए। मोदी से जवाब मांगा। यूपी सरकार ने 2026 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी शुरू की। इस बार न्यू आउटरीच प्लान से निवेशकों को आकर्षित करेगी सरकार। योगी का किसानों के लिए बड़ा कदम, गन्ने की पैदावार बढ़ाने और कई बीमारियों की समीक्षा के लिए टीम गांव-गांव जाकर सैंपल लेगी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष की मांग पर 28 जुलाई को लोकसभा में और 29 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में 16-16 घंटे बहस होगी। यूपी जिला सहकारी बैंक में बड़ी धांधली बरेली, लाखों रुपयों का हेरफेर। विभाग ने सभी लाभार्थियों के खातों की जांच के आदेश दिए, गलत लाभार्थी ले रहे हैं पैसा। आज की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे में खराब स्वास्थ्य को वजह बताया, विपक्ष ने मुद्दा बनाया। राजधानी लखनऊ में सीएम ग्रिड योजना से बन रही सड़कों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। राजधानी में जल भराव रोकने के लिए जल निगम से होगा समन्वय। लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज थाना क्षेत्र की एक अनुसूचित दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगले राष्ट्रपति का चुनाव अगस्त के आखिर में संभव। चुनाव आयोग बोला, तैयारियां शुरू। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर लंबी सुरंग का होगा निर्माण। सुरंग 84 से लेकर लिंचौली टॉप तक बनाई जाएगी। 5 किलोमीटर रह जाएगा रास्ता। यूपीपीसीएल ऊर्जा निगम के कार्मिकों को सेवा में रहते हुए उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है। ऐसे 8 अभियंताओं को आईआईटी कानपुर दिल्ली और देहरादून में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। चेयरमैन की पहल से हुआ। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह शरण ने राहुल गांधी को कथा में आने का न्योता दिया। बोले, सनातनी जरूर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट ने न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन को स्वीकृति दी। अब आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। योगी कैबिनेट के 3 फैसले, अयोध्या में आईबी का होगा कार्यालय, बहराइच एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए नई बुलेरो को मंजूरी। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग अमान्यता प्राप्त पार्टियों को लेकर गंभीर बॉट सुनवाई से गायब रहे 94 दल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा, विपक्ष महागठबंधन बिहार चुनाव का बायकॉट करेगा। वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में 2 दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद रवि किशन पर बोले, उन्होंने अपना मकान नाले के ऊपर बनाया, जनता को समस्या हुई तो चलेगा बुलडोजर। गोरखपुर से बड़ी खबर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सुबह 8 बजे हंगामा हुआ। करीब 600 महिला सिपाही रोते चिल्लाते ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आई। बोली, महिला बाथरूमों में कैमरे लगे, जिसके बाद अफसरों हाथ पांव फूले। एक पीटीआई को सस्पेंड किया। यूपी के सरकारी विद्यालयों के मर्जर पर सुनवाई हुई। सरकार ने पक्ष में कहा, खाली स्कूलों का बाल वाटिका और आंगनवाड़ी के रूप में उपयोग होगा। यूपी सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला, अब महिलाओं को स्टॉम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी, यानी महिला रजिस्ट्री के नाम पर 1% अतिरिक्त छूट। यूपी कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला, 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां बंद होगी। दीपावली से पहले कानपुर और लखनऊ वासियों को मिल सकता है तोहफा। एक्सप्रेसवे का 90% काम पूरा अक्टूबर महीने में होगी शुरुआत। राजधानी लखनऊ में अब टेम्पो ई रिक्शा चालकों को अपने वाहन पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने जारी किए नए निर्देश, नहीं लगाने पर होगी पुलिस कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि फीडर से मिलेगी सेपरेट बिजली। मुख्यमंत्री ने हर एक ट्यूबवेल को कृषि फीडर से जोड़ने के आदेश दिए। किसानों को निर्बाध बिजली मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में राजधानी लखनऊ देश में तीसरे स्थान पर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर हुआ सर्वे। अयोध्या नगर निगम 28वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश रोडवेज का होगा हाईटेक विस्तार। स्मार्ट बस अड्डे, ट्रेन ड्राइवर और स्मार्ट इंडिकेटर प्रणाली से बनेंगे आधुनिक। सरकारी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। देश की गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 1 साल में 200% बढ़ी। इसमें गुजरात की पार्टी सबसे अधिक। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। विधान भवन में सरकार AI कैमरे लगा रही, जिनसे विधायकों पर नजर रखी जाएगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा। दिल्ली से आगरा जा रही इको ट्रक में जा घुसी, जिसमें 6 लोगों की मौत व 3 गंभीर घायल। हादसा मथुरा के पास हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्राम ऊर्जा मॉडल योजना होगी शुरू। यूपी सरकार 1 करोड़ से अधिक किसानों को गो आधारित खेती से जोड़ने की मुहिम चलाएगी। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा अभियान होगा। गौशालाओं में जैविक खाद भी बनेगा। पहलगांव हमले की जिम्मेदारी लेने वाले TRF को केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया। पर्यटकों पर हमले को अपने अपने ऊपर लिया था। वाराणसी में लगातार भारी वर्षा के कारण गंगा के सभी घाट डूबे। इसमें काशी का हरिश्चंद्र घाट और नमो घाट। गंगा में आई बाढ़ से 3000 नाविकों का काम ठप। मुजफ्फरनगर में DSP ऋषिका सिंह ने महिला कांवड़ियों के पैर दबाए, मरहम पट्टी की। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर कहा, इसके पीछे भाव अच्छा होना चाहिए। बागपत जिले के 23 कांवड़ियों ने उरी हमले की याद में 511 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा बनाई। 23 जुलाई को करेंगे जलाभिषेक। माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की सूची लटकी शिक्षक संघ ने ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए लखनऊ में दिया था। धरना फिर भी नहीं हो रहे। सरकार ने विधायकों पर कसा शिकंजा। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का करना होगा निरीक्षण, तय की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश सरकार 500 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाएगी। 200 करोड़ की योजना को मंजूरी। स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं होंगी। ITI छात्रों के लिए खबर। निदेशालय ने प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए। 5 लाख विद्यार्थी देंगे प्रैक्टिकल। स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन। बरसात के मौसम में गीले कपड़े से फंगस और त्वचा बीमारी होती है। गीले कपड़ों को 8 से 10 घंटे धूप में सुखाए। ट्रैफिक नियम। अब कटेगा सीधे 10,000 रुपए का चालान। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने कसा शिकंजा। अब ड्रोन से की जा रही निगरानी। 48,000 युवाओं का आवेदन। बिना ब्याज दिया जा रहा 5 लाख का आरण।